अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना, अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप फॉरगिवनेस करते हैं, आप अपने आप को फ्री कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं। मुश्किल होता है, पर जब आप एक्चुअली ऐसा करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, आप खुद अपनी सफरिंग को कम करते जाएंगे। लेट गो करना सीखना है और इसके लिए क्षमा याचना, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। आत्मा नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सोल सेवा चैनल पर। मेरा नाम आयशा है और आज फिर आपसे जुड़कर बड़ी खुशी हो रही है। फिर से आपका सोल पावर बढ़ाने, आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को और बेहतर करने के लिए आज फिर से कुछ शेयर करूंगी, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। हम पास्ट बदल नहीं सकते, पर हम अपने प्रेजेंट को बदल सकते हैं। फ्यूचर आया नहीं है, तो क्यों हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्यों हम इस ब्लेम गेम में, हम विक्टिम मोड में पहुंच जाते हैं, हम हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं। प्रेजेंट में ध्यान बहुत कम है, हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, सोचते रहते हैं, इतना वरी करते हैं, इतना स्ट्रेस लेवल हम बढ़ा लेते हैं और फिर आखिर में क्या होता है? हमारी फिज़िकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। कितने लोग जूझ रहे हैं आज, हार्ट इश्यूज़ है, डिप्रेशन है, एंगर लेकर बैठे हैं दिल में, क्योंकि वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई इश्यू से जूझ रहे, रिलेशनशिप से, फाइनेंसेस से, हेल्थ से। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि फॉरगिवनेस इज़ द की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी कंट्रोल की जो आदत है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है और आप एक सरेंडर और एक लेट गो फेज में कदम रख सकते हैं। एक्सेप्टेंस आता है कि जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर उस वजह से हम हमारी आने वाली ज़िंदगी को क्यों सफ़र करें? क्यों हम अपने प्रेजेंट को, हम प्रेजेंट मोमेंट को क्यों नहीं जी सकते बेहतर तरीके से? तो ये आप जब फॉरगिवनेस करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि ये ग्रेजुअल चेंजेस, ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप में, हम सभी में आ सकता है। जब भी कुछ गलत होता है, हम उसे होल्ड करते हैं दिल में कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, और हम धीरे धीरे इस विशियस सर्कल में चले जाते हैं, ब्लेम गेम में चले जाते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं। कभी कभी हम किसी से कह नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन दिल में, अपनी सोच से, अपने थॉट्स में हम इतना कुछ नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ता जाता है। जो विक्टिम मोड है, जो नेगेटिव फीलिंग्स जो हमने भरी रखी हुई है दूसरों के लिए और कई वक्त पर खुद के लिए, फीलिंग्स ऑफ जो रिजेक्शन आता है, रिग्रेट होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है कि जो हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो हम हमारे दिल में कैरी करते हैं और इसका एक बड़ा हैवी बैगेज हम क्रिएट कर देते हैं। मूव ऑन नहीं होते। याद रखिए कि अगर हम मूव ऑन नहीं होंगे और इसी साइकिल में रहेंगे, तो सिर्फ हम ही सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे।
इसलिए फिर से दोहराती हूँ कि क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है या उसी सर्कल में आपको जीना है। आपकी सेहत इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, तो उसे इस तरह वेस्ट नहीं करना है। इसलिए लेट गो करना है, एक्सेप्टेंस में आना है, सरेंडर में आना है, ताकि आप अपनी लाइफ खूब खूब जिए और बेहतर जिए और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, आपकी कंप्लीट हेल्थ और वेलनेस रहे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो और खुलता है और हम खुद को जो नेगेटिव मैसेजेस है उसे ट्रांसफॉर्म करके हम पॉजिटिव मैसेज हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को हम दे पाते हैं और इससे हमारी जो अच्छी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है वो और बढ़ती है। हमारी जो सोल पावर है, जो सोल लाइट है, वो और अच्छी होती है और हमारा हार्ट जितना खुलेगा उतना और हम अनकंडीशनल लव, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, हम और खुद को और सभी को दे पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से। कनेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक हाथ आपके नाभि के नीचे, एक हाथ आपके हृदय के पास, हार्ट चक्र कहते हैं जिसे, और आप आंखें बंद कीजिए। जब आप आंखें बंद रखते हैं तो जो अलाइनमेंट है, जो हमारी जो एनर्जीज है वो बाहर डिसिपेट नहीं होती। तो आप आंखें बंद रखिए और पॉसिबल हो तो चेयर पर, जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप सीधे बैठ जाइए ताकि आपके जो चक्रास हैं वो अलाइंड रह सके और पैर फर्मली ग्राउंडेड हो। लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई हेल्थ इश्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन फ्लेक्सिबिलिटी है। आप आराम से बैठकर रिलैक्स होकर भी कर सकते हैं। तो आंखें बंद, एक हाथ नाभि के नीचे, एक हाथ हार्ट चक्र पर, मैसेज सेंटर पर, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आपके चक्रास अलाइंड हो और आप धीरे धीरे अभी इनहेल और एक्सेल कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके। जैसे ही आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, फोकस कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं आपके, अगर कुछ डिस्टर्बिंग थॉट्स भी है तो उन्हें आने दीजिए। बस एक ऑब्जर्वर की तरह उसे ऑब्जर्व कीजिए और आंखें बंद रख के अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जैसे आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो आप और रिलैक्स हो रहे हैं। आपके फीट, आपका हैंड्स, लेग्स, शोल्डर्स धीरे धीरे करके सब रिलैक्स्ड हो रहा है। आप प्रैक्टिस से और कनेक्ट हो रहे हैं। अभी विजुअलाइज कीजिए जैसे एक बड़ी अच्छी सुनहरी रोशनी या रेनबो लाइट आपकी फीट से, आपके पैरों से उभर कर ऊपर आती हुई
विजुअलाइज कीजिए जैसे ये लाइट है मदर अर्थ की, ब्यूटीफुल लाइट जो आपको और ग्राउंड कर रही है, आपको और नरिश कर रही है। और ये लाइट धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है आपके पैरों से ऊपर जाती हुई, आपको और अलाइन करती हुई, आपको और रिलैक्स करती हुई। आपकी ब्रीदिंग पर भी फोकस रखिए, इन एंड आउट, धीरे धीरे खुद से कनेक्ट होते हुए, अपने हृदय, अपनी आत्मा से और कनेक्ट होते हुए। अब विजुअलाइज कीजिए कि आपकी क्राउन, आपके सर के ऊपर से एक लाइट आ रही है। एक दिव्य लाइट जो आपको फिर से जोड़ती है ईश्वर से, दिव्य से, आप जिन्हें भी मानते हैं उनसे कनेक्ट होती हुई वो धीरे धीरे नीचे ट्रैवल कर रही है। और आप और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, और अलाइंड फील कर रहे हैं, और कनेक्ट हो रहे हैं। आंखें बंद ही रखिएगा। और अब धीरे से मेरे पीछे दोहराइए। प्रिय दिव्य, डिवाइन गॉड, आप जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम आप दिल से लीजिए। कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपका आदर, आपका सम्मान करती हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस प्रैक्टिस को ब्लेस कीजिए। आप अपना नाम 3 बार दोहरा सकती है। कि मेरा नाम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्षमा याचना कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी क्षमा याचना को ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं पूरे दिल से उन सभी सोल से दिल से क्षमा मांगती हूँ, जिन्हें कभी भी मैंने या मेरे पूर्वजों ने कोई भी नुकसान पहुंचाया हो। अपने शब्दों से, अपनी सोच से या अपने कार्य से, अपने एक्शन से। प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। मैं दिल से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। जैसे जैसे आप ये शब्द कह रहे हैं, इसे दिल से कहिए। दिल से कहना बहुत ज़रूरी है। और अब आप जैसे ही ये कहती है, महसूस कीजिए
आपको कैसे फील हो रहा है। और अब जैसे आप ये प्रैक्टिस से कनेक्ट हो रहे हैं, आप किन से इस प्रैक्टिस में जुड़ना चाहती है, आप किन से माफ़ी मांगना चाहती है। जिनसे भी आपको लगता है कि आपका मनमुटाव हो या कोई भी इशू हो, कोई चैलेंज हो, कोई ब्लॉकेज आप फील करती हूँ, तो आप मन में उनका नाम लीजिए। आप मन में सोल लेवल पर उनसे कनेक्ट होइए और उनसे माफ़ी मांगिए। कि प्रिय सोल ऑफ, जिनका भी नाम हो, आप उनका नाम लीजिए और अपने दिल से माफ़ी मांगिए। कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने कोई भी शब्दों से, एक्शन से, सोच से मैंने आपको कोई भी हानि पहुंचाई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। और जैसे आप ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, महसूस कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए कि क्या फीलिंग हो रही है आपके दिल में। कोई भी गुस्सा हो या कोई सैडनेस हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो रहा है, पर उसे बस महसूस कीजिए, अटैच मत होइए और बस दिल से माफ़ी मांगिए। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, अगर कोई फिज़िकल पेन है, अगर हार्ट इश्यू है, लिवर इश्यू है, या भी इस वक्त कोई फिज़िकल पेन है या होता है, तो आप उस एरिया पर हाथ रख दीजिए। अगर हार्ट पे है, हार्ट की तकलीफ़ है तो हार्ट पर रखिए, लिवर पर है तो लिवर पर, किडनी हो या कहीं भी हो। और अगर आप नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हैं, शायद गुस्सा हो या सैडनेस हो, तो आप अपने दिल पर रख लीजिए, क्योंकि सारे इमोशंस हम दिल में कैरी करते हैं। हार्ट हमारा अथॉरिटी ऑर्गन है। पर हमारे हर एक ऑर्गन से हमारे नेगेटिव इमोशंस भी जुड़े हैं। तो आपको जो भी तकलीफ़ है, आप वहाँ उस ऑर्गन पर हाथ रख लीजिए या फिर अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए।
और अब आप उस ऑर्गन से, उस चैलेंज से आप माफ़ी मांगिए। जैसे आप, अगर आपको कोई हार्ट इश्यू है तो आप अपने दिल पर हाथ रख लीजिए कि प्रिय मेरे हार्ट की सोल, डियर द सोल ऑफ माई हार्ट, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर, आपका सत्कार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए जब भी मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसी तरह आप अपने लिवर पर हाथ रखिए। अपने लिवर पर हाथ रख लीजिए। एंगर जो है हमारे लिवर से कनेक्टेड है। अब आप अपनी खुद की सोल से माफ़ी मांगिए कि जब भी मैंने अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं किया है, अपने दिल से कनेक्ट नहीं किया है, जितने भी नेगेटिव मैसेज मैंने खुद को दिए हैं, जो तकलीफ़ दी है, मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ऑब्ज़र्व कीजिए, महसूस कीजिए जैसे आप कनेक्ट हो रहे हैं जिनसे भी आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगिए। जो भी सोल्स, जिनके भी नाम आपने लिए हैं, उनसे माफ़ी मांगिए। जो भी ऑर्गन्स है, जहाँ पर भी आपको अगर हेल्थ इशू है, आप उनसे माफ़ी मांगिए। अपनी खुद की आत्मा से माफ़ी मांगिए। और दिल से मांगिए। मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। और अब फॉरगिवनेस का दूसरा भाग, माफ़ कर देना। जैसे हमने माफ़ी मांगी है, अब हम माफ़ करेंगे। तो मेरी बात दोहराइए।
सारे सोल्स जिन्होंने भी मुझे या मेरे पूर्वजों को मेरे या मेरे पूर्वजों को कोई भी तकलीफ, कोई भी हानि पहुंचाई हो, अपने शब्दों से या सोच से या एक्शन से, मैं उन सभी को माफ़ करती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ। और हम सभी जहाँ भी है हमारी जर्नी में प्रेम, शांति और एकता से आगे बढ़ें। फिर से महसूस कीजिए आपको कैसे लग रहा है। आपने जिनके नाम लिए हो, आप जिनसे जुड़ी हो, जिनके साथ आपको लगता है कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेट गो कीजिए। अपना हृदय खोलिए, अपना दिल खोलिए और माफ़ कीजिए। दिल से कहिए कि मैंने आपको माफ़ किया। और अभी आप खुद को माफ़ कीजिए कि मैंने जब भी कोई भी नेगेटिव इमोशन खुद के लिए होल्ड किया है, कभी रिजेक्शन, कभी रिग्रेट, कभी कोई गिल्ट, कोई सैडनेस, खुद का ध्यान नहीं रखा, जो मिस्टेक्स मैंने की है, मैं उनके लिए खुद को भी क्षमा करती हूँ। और मैं अपने आप को भी अनकंडीशनल प्रेम और क्षमा देती हूँ। महसूस कीजिए आपको कैसे लग रहा है। लेट गो कीजिए जो भी थॉट्स आपको अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर रहे, जो रोक रहे हैं आपको आगे बढ़ने से। यही वक्त है आप अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपनी क्षमा से उन्हें ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपको जहाँ भी तकलीफ है, आपके हार्ट को, आपके उस ऑर्गन को, आपके उस पेन को आप अपना प्यार दीजिए। विजुअलाइज कीजिए एक शाइनिंग लाइट जो आ रही है आपके हार्ट में, आपके हर एक ऑर्गन में। और अब दिल से मेरी बात दोहराइए। मैं आपको क्षमा करती हूँ या करता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए।
हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। आंखें बंद रखिए और इस मैसेज से कनेक्ट कीजिए। जानिए, जो आप जपते हैं आप वो बनते हैं। तो इस पॉजिटिव मैसेज और फ्रीक्वेंसी को महसूस कीजिए और दिल से कहिए, मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करती हूँ। हम सभी प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। महसूस कीजिए, जब आप ये पॉजिटिव मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है। अगर कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, लेट गो कीजिए, फिर से इस मैसेज से कनेक्ट कीजिए। आंखें बंदी रखिए। अब आप साइलेंटली इस मैसेज को बोलिए, मन ही मन में बोलिए, मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। आंखें बंद रखिए कुछ वक्त। विजुअलाइज कीजिए आपके हृदय में, आपके हर एक ऑर्गन्स में एक ब्यूटीफुल दिव्य रोशनी चमक रही है।
जैसे जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं इस पॉजिटिव मैसेज से, मैं आपको क्षमा करती हूँ, आप मुझे क्षमा करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे प्रेम करें और हम सारे प्रेम, शांति और एकता में रहें। अब इस प्रैक्टिस को एंड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़कर आप धन्यवाद करें दिव्य का, ईश्वर का और सारे सोल्स जो हमसे कनेक्ट हुए, हमें जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आपकी खुद की आत्मा से आप धन्यवाद कहिए, जिन्होंने आपकी मदद की इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्हें अपना प्रेम दीजिए। लव यू, लव यू, लव यू। और अब धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए। एक मुस्कान के साथ। मैं आपको अभी एक ब्लेसिंग ऑफर करती हूँ। अगर आप तैयार हैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपने दोनों हाथ आपकी नाभि के नीचे एक के ऊपर एक आप रख दीजिए। और आपको ये ब्लेसिंग आपके हेल्थ के लिए ऑफर होगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है या कोई भी इमोशनल इश्यू है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग उसके लिए है। ब्लेस करने के लिए, आपको हील, रिजुवनेट करने के लिए एज अप्रोप्रिएट। तो अगर आप तैयार हैं तो इसे आप रिसीव कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ अपनी नाभि के नीचे रखिए और अपने मन में आप उस रिक्वेस्ट को कहिए कि आप किसके लिए रिसीव करना चाहते हैं। उस हेल्थ इश्यू का नाम लीजिए या उस इमोशन, शायद एंगर हो, डिप्रेशन हो, जो भी है, आप मन में उस रिक्वेस्ट को रखिए। और मैं आपको ब्लेसिंग आपको ऑफर करती हूँ।
कैसी लगी आपको ये ब्लेसिंग। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस को आप रोज़ अपनाएं, रोज़ कीजिए। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा है। अगर आपने ब्लेसिंग भी रिसीव की है तो आपको कैसा लगा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे सोल सेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके लव्ड वंस के साथ। आप और लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं उनके जर्नी में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में। सो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।